षटतिला एकादशी 2025 माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से साधक के जीवन में सुखों का आगमन होता है और साथ ही सभी बिगड़े काम भी बन जाते हैं। एकादशी का व्रत महिला एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। दुनिया भर में लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री हरि को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरनी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो सभी पापों को नष्ट कर दे। इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसीलिए इसे षटतिला अर्थात 6 तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा। आज के समय में लोग हर व्रत एवं त्योहार की डेट के लिए असमंजस में रहते हैं। वहीं षटतिला एकादशी कोई चंद 24 जनवरी को बता रहे हैं और कोई विद्वान 25 जनवरी को। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी कब है और किस दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मैं भावना शर्मा, बने रहिए मेरे साथ। जानते हैं षटतिला एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, षटतिला एकादशी का महत्व व पूजा विधि व व्रत के नियम। षटतिला एकादशी का व्रत 24 जनवरी को सायं 7:25 पर शुरू होगा और 25 जनवरी को रात 8:31 पर समाप्त होगा। तो देखा जाए तो षटतिला एकादशी व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सनातन धर्म में तिथि की गणना सूर्योदय के बाद की जाती है। तो आप सभी जान गए होंगे कि षटतिला एकादशी व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की पूजा विधि व व्रत के नियम। एकादशी व्रत की विधि दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सर्वप्रथम नियम दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़क कर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए क्योंकि यह षटतिला एकादशी है। उसके पश्चात घट स्थापित करें। घट स्थापित करने के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ भी अवश्य करें। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही नहीं, षटतिला एकादशी का व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन और आरोग्यता का वरदान भी प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दिन केवल जल, फल और मेवे का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दिन किसी भी प्रकार का क्रोध, झूठ और चुगली नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन
पूजा पाठ, जप और ध्यान करना चाहिए। ये व्रत के नियम हैं। षटतिला एकादशी व्रत का उद्यापन। व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके पश्चात व्रत का उद्यापन करें और फिर अन्न खाएं। अब जानते हैं षटतिला एकादशी का महत्व। षटतिला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में विशेष है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान अर्थात सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग 6 तरीके से किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। तिल के उबटन अर्थात पेस्ट का उपयोग करें। पूजा में तिल का उपयोग करें और तिल का पानी पिएं। तिल का दान करें और तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाएं अर्थात और उन्हीं का भोग लगाएं। षटतिला एकादशी पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इस दिन तिल एवं अन्न का दान करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इस दिन गर्म कपड़ों का दान अवश्य करना चाहिए और इस व्रत में जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का उपयोग तथा दान करता है उसे उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। अगर हो सके तो इसके अलावा जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से भी मृत पूर्वजों को शांति मिलती है। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।